इसी तरह इस्लामिक नॉलेज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मौलाना साजिद स्पीचेस। एक वाकया किताब में लिखा है, हारून रशीद को एक मर्तबा प्यास लगी तो उसके सामने जो है वो ठंडा पानी पेश किया गया। वहां पर हजरत बहलूल रहमतुल्लाहि अलैह मौजूद थे। फरमाने लगे कि हारून, पानी पीने से पहले मेरी एक बात सुन लेना। तो हारून रशीद फरमाने लगे कि कहिए, क्या बात है तुम्हारी? तो फरमाया कि मेरी ये बात है कि देखो, आपको अभी प्यास लगी, आपके सामने ठंडा पानी पेश किया गया, लेकिन अगर पूरी दुनिया का पानी खत्म हो जाए, कहीं पर जो है पानी का नामो निशान न हो और एक आदमी के हाथ में पानी का प्याला हो, तो बताओ उस पानी को खरीदने के लिए तुम क्या करोगे? तो फरमाया कि मैं मेरी आधी सल्तनत जो है वो पूरी खर्च कर दूंगा उस पानी को हासिल करने के लिए। फरमाया ठीक है, अब तुमने पानी पी लिया, अब पानी पीने के बाद तुम्हारा पेशाब बंद हो गया, निकलता नहीं। और जब इंसान का पेशाब जो है वो बंद हो जाता है तो इंसान मछली की तरह तड़पना शुरू हो जाता है। तो फरमाया कि बताओ अब तुम क्या करोगे? फरमाया कि अब मेरी बची हुई आधी सल्तनत उसमें लगा दूंगा। हजरत बहलूल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि देखो, आपके पूरे सल्तनत की कीमत पानी का एक प्याला खरीदने और उसको जिस्म में डालने और फिर जिस्म से बाहर निकालने के अंदर आपकी पूरी की पूरी सल्तनत खत्म हो जा रही है। यानी आपकी पूरी सल्तनत की कीमत यानी पानी का एक प्याला खरीदना है और फिर उसको जिस्म से बाहर निकालने के अंदर आपकी पूरी सल्तनत खत्म हो जा रही है। यहां पर अंदाजा लगाइए, हमारे लिए इबरत है कि हम जो है पैदा होने से लेकर अब तक अल्लाह ताला की अनगिनत नियामतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कई हजारों प्याले हमने पिए होंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का वाकया किताब में लिखा है कि एक मर्तबा उनके पास जो है शरबत पेश किया गया, तो खादिम ने शरबत लेकर आया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे, तो खादिम हैरान और परेशान हो गया कि अब तो ये जो ठंडा शरबत आपको पेश किया गया, रोने की क्या वजह है? तो फरमाने लगे कि देखो, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं मेरे नेक कामों का बदला मुझको दुनिया में तो नहीं मिल रहा है। इसलिए सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम नियामतों के मिलने के बाद डरते थे अल्लाह ताला से कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमको दुनिया में तो नहीं मिल रहा है। तो आज तक अल्लाह तबारक व ताला ने कई हजारों प्याले हमको पिलाए, लेकिन जब थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है और जब अल्लाह ताला नियामत ले लेते हैं तो हम फौरन शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि मेरा नसीब ऐसा है और जो है अल्लाह ताला को मैं ही मिला जो सारी मुसीबतें मुझ पर आ गई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला नियामत उस वक्त छीनते हैं जब नियामत की नाकदरी होती है। ये बात हम याद रखें। अगर हम नियामत की शुक्र गुजारी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करते। अल्लाह ताला का वादा है कि मैं उन नियामतों में इजाफा करूंगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। दो बातें हैं इस आयत करीमा में। नियामत की अगर शुक्र गुजारी होंगी तो अल्लाह ताला नियामत में इजाफा करेंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला फरमाने की याद रखो, अगर मेरी दी हुई नियामत की नाशुक्री करोगे तो इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। मेरे अजाब को बर्दाश्त करने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं। एक जगह फरमाया, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है।